इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जिद की। नेतन्याहू इस बात पर क्यों अड़े हैं कि इजराइल गाजा मिस्र क्रॉसिंग पर फिलाडेल्फी कॉरिडोर को नियंत्रित करे। गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ तो देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन से तनाव में हैं, वहीं दूसरी तरफ युद्ध विराम के लिए विदेशी दबाव भी उन पर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नेतन्याहू ने युद्ध विराम के लिए एक नई शर्त रख दी है। उनका कहना है कि वो गाजा में सीज फायर के लिए तभी सहमत होंगे जब इजराइल को मिस्र के साथ लगती गाजा की सीमा पर खुला नियंत्रण मिलेगा, ताकि हमास कभी भी इसका इस्तेमाल अपने मंसूबों को हासिल करने के लिए ना कर सके। दरअसल मिस्र और गाजा बॉर्डर के बीच की जमीन पर एक 14 किलोमीटर यानी कि 8.5 मील लंबी पट्टी है, जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है और इजराइल इस कॉरिडोर पर अब पूरा कंट्रोल चाहता है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नेतन्याहू के रुख से युद्ध विराम की कोशिशों के पटरी से उतरने का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि हमास ने संघर्ष विराम समझौते में गाजा से इजराइल की पूरी तरह से वापसी की मांग की है। कुल मिलाकर फिलाडेल्फी कॉरिडोर युद्ध विराम समझौते की बातचीत के दौरान विवाद का विषय बन गया है, क्योंकि इजराइल के गाजा पर हमले जारी हैं और फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा 41,000 के करीब पहुंच गया है। मई के अंत में हमास और इजराइल एक समझौते के करीब दिखाई दिए थे, जिसके तहत गाजा से इजराइल की वापसी, सशस्त्र समूहों द्वारा गाजा में रखे जा रहे लगभग 90 बंदियों की रिहाई और इजरायली जेलों से सैकड़ों फिलिस्तीनियों की रिहाई शामिल थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेतन्याहू ने कहा कि जब तक ये कॉरिडोर खुला रहेगा तब तक गाजा का कोई भविष्य नहीं हो सकता। आपको ये समझना होगा कि गाजा को हथियार देने या हमास को हथियार पहुंचाने में फिलाडेल्फी कॉरिडोर की मुख्य भूमिका है, और ये सब 7 अक्टूबर के नरसंहार की वजह बना, जिसके बाद हमास ने गर्व से बार बार ऐसा करने की कसम खाई है। मैं एक सौदा करने को तैयार हूं। मैंने एक सौदा पहले भी किया था, एक ऐसा सौदा जो 150 बंधकों को वापस लेकर आया, जिसमें से 117 जीवित हैं, और मैं बाकी बंधकों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं उन्हें वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। नेतन्याहू ने आगे कहा कि अगर हम राफा को छोड़ देते हैं, अगर हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर को छोड़ देते हैं तो कोई दबाव नहीं होगा और हमें बंधक नहीं मिलेंगे। तथाकथित फिलाडेल्फी कॉरिडोर एक अहम मुद्दा है, जहां से हमास युद्धग्रस्त इलाकों में हथियारों की तस्करी करता है। गाजा में लड़ाई को रोकने के लिए एक समझौते को सुरक्षित करने की कोशिशों में ये एक प्रमुख बिंदु है। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर नियंत्रण रखने समेत 4 नॉन नेगोशिएबल शर्तें जोड़ी हैं। नेतन्याहू के इस रवैये पर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन इजराइल विशेषज्ञ ज़ैचरी लॉकमैन अल जजीरा से बातचीत में कहते हैं कि ये बुनियादी तौर पर एक बहाना है जिसका इस्तेमाल नेतन्याहू इस समय कर रहे हैं। वो युद्ध विराम समझौते से बचने के लिए कोई भी बहाना ढूंढ रहे हैं। नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री और साथ ही लिकुड पार्टी के सदस्य योव गैलेंट जैसे लोगों की घरेलू आलोचना के घेरे में आ गए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार गैलेंट ने मंत्रियों से कहा है कि ये तथ्य कि हम बंधकों की जान की कीमत पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर को प्राथमिकता देते हैं एक नैतिक अपमान है। इसके अलावा इजराइल की कुछ सैन्य हस्तियों ने भी रणनीतिक दृष्टिकोण से नेतन्याहू के फैसले की आलोचना की है। इजरायली सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर में इजरायली सैनिकों को रखने से उन्हें अनावश्यक जोखिम का सामना करना पड़ेगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमले किए थे। इन हमलों में 1100 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 240 को बंदी बना लिया गया था। करीब 90 बंदी अभी भी गाजा में हमास के कब्जे में हैं और माना जाता है कि उनमें से ज्यादातर जीवित हैं। जुलाई में किए गए एक सर्वे में पाया गया
कि 72% इजरायली चाहते थे कि नेतन्याहू फौरन इस्तीफा दे दें। लेकिन पिछले हफ्ते एक और सर्वे में नेतन्याहू की लोकप्रियता में सुधार हुआ। हालांकि नेतन्याहू के लिए ये बढ़त रविवार से पहले की है, जब 6 बंधकों के शव बरामद किए गए थे। गाजा में इजराइल से आए शव पाए गए और हजारों लोग इजरायली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए और लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करके युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। हमारे इस खास शो दुनिया मेरे आगे पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।